हे गाइस, वेलकम बैक 1000 मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारा है डे 10 और हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ विच एलिमेंट। ग्रेफाइट जो है हमारा वो किस तत्व का अपरूप है। तो गाइस हमारे पास ऑप्शन में है कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम एंड लेड। तो गाइस जो हमारा ग्रेफाइट है वो है कार्बन का अपरूप। ठीक है। अच्छा, कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो हमारे पास क्या क्या मिल जाते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स में पहला तो ग्रेफाइट ही हो गया है ना, ग्रेफाइट। सेकेंड वन की बात करें तो डायमंड हो गया है ना, और फुलीरीन हो जाता है, और कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह हो जाते हैं, है ना। ये सारे के सारे कार्बन के एलोट्रोप हैं। ठीक है, राइट। देखिए इतने हमारे पास कार्बन के एलोट्रोप मिल गए। चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेसोपोटामिया के लोगों ने किस चीज से बनी हुई तख्तियों पर लिखा था। तो गाइस किस चीज से बनी तख्तियों पर लिखा था, उन्होंने मिट्टी की बनी तख्तियां यूज की थी, यानी क्ले यूज किया था, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज लोकेटेड नियर द रिवर धौली गंगा। तो गाइस इसकी बात करते हैं तो कौन सा पर्वत है, इसका आंसर है हमारा नंदा देवी पर्वत जो है वो धौली गंगा नदी के पास में स्थित है। अच्छा, ये है कहाँ पे, ये है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। ठीक है, चामोली। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो ये जो भारत का है दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। नंदा देवी जो पर्वत है हमारा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, सेकेंड हाईएस्ट, राइट। इसके अलावा इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है लगभग 7817 मीटर। ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, 7817 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों खानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने से रोकता है। तो गाइस सबको पता है इट्स आर्टिकल 24 है, जो वो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 24 है। तो किसी भी कारखाने किसी भी तरह की खान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोकता है। ठीक है, इस आर्टिकल में कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाने की बात की गई है अगर वो 14 वर्ष से कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं गाइस। चाणक्य किस शासक का मुख्य सलाहकार था। चाणक्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ विच रूरल। तो गाइस सबको पता है चाणक्य किसके मुख्य सलाहकार थे, तो आंसर है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। देखो गाइस एक क्वेश्चन हमारा यहीं पे हमें मिल जा रहा है। हमारा आरटीई इसका फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है, हमें मेंशन किया जाता है राइट टू एजुकेशन। और अगर राइट टू एजुकेशन नहीं मेंशन किया गया है तो इसके बिहाफ पे ऑप्शन आएगा आपका द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, राइट। पहला क्वेश्चन तो हमें 1 मार्क का यहीं पे मिल जाता है। आगे चलते हैं। इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड इन द ईयर, है ना। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखो इसको हिंदी में दिया गया है। ठीक है, या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे वर्ष किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो गाइज ये जो हमारा अधिनियम है ये लाया गया था 2009 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आरटीई एक्ट 2009। कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। देखो पहली बात तो ये कि इसका जो विधेयक था, आरटीई एक्ट का जो विधेयक था, ठीक है, राज्यसभा में कब आया और लोकसभा में कब आया।
राज्यसभा और लोकसभा, देखो राज्यसभा में आया 20 जुलाई 2009, राइट। लोकसभा में आया 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। ठीक है, दोनों की डेट्स मेंशन कर दी है, राज्यसभा में कब पारित किया गया और लोकसभा में कब पारित किया गया। 26 अगस्त 2009 को ये एक्ट गया राष्ट्रपति के पास, जिन्होंने साइन करने के बाद में यह एक्ट जो है अधिनियम बना दिया गया। कब? 26 अगस्त 2009 को ये एक्ट जो है हमारा कन्वर्ट कर दिया गया अधिनियम में। ठीक है, कब? राष्ट्रपति के साइन होने के बाद। अच्छा, इम्प्लीमेंट कब हुआ? इम्प्लीमेंट ये हुआ पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके और बिहाफ पे। देखो इस एक्ट में क्या था, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा दी जाए, उनकी शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा आरटीई 2009 की बात करते हैं। इसमें कुल जो अध्याय हैं वो हैं 7, धाराएं हैं 38, राइट, और अनुसूची है 1। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूची हैं। आरटीई 2009 में तो हमारे पास ये मिल गया। देखो 3 क्वेश्चन तो हमारे यहीं से रेडी हो रहे हैं, इसके अलावा 2 यहाँ से मिल रहे हैं, इसके अलावा कब इम्प्लीमेंट हुआ 1 यहाँ से मिल रहा है ना, अधिनियम कब बनाया गया 1 क्वेश्चन यहाँ से मिला। देखो काफी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं, तो समझते जाइएगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा हाँ, एक चीज और है, आरटीई एक्ट में जो बच्चों की एज पे हुआ था, जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं है ना, जिनमें कोई कमी नहीं है, उनकी एज तो 6 से 12 थी, पर दिव्यांगों के लिए जो हमारे विकलांग थे उनके लिए जो एज थी ये 6 to 18 ईयर की आयु तक किया गया था शिक्षा का। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। जो बच्चे दिव्यांग थे उनके लिए हमारी मूल शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा कब तक थी? 6 साल से 18 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये दिव्यांगों के लिए थी। और नॉर्मल कितनी थी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। जितने क्वेश्चन बन सकते थे मोस्टली सारे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। अच्छा, ह्यूमिडिटी होता क्या है? पहली बात तो ये, तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? हवा में जो नमी की मात्रा है उसको हम लोग बोलते हैं आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ठीक है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है गाइस? तो वो है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से हमारा एक उपकरण है जिससे हम लोग आर्द्रता को मापते हैं। अच्छा, साइकोमीटर इसका एक एग्जाम्पल है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है साइकोमीटर, सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। हाइग्रोमीटर जो हमारा है किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। ये सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट। कभी कभी ये क्वेश्चन में आता है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बता दिया। देखिए आपके एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बात करते हैं हाइड्रोमीटर की। तो गाइस हाइड्रोमीटर क्या होता है? किसी तरल पदार्थ का घनत्व की माप करता है। मेंशन कर देती हूँ, किसी तरल पदार्थ का घनत्व माप करता है। ठीक है, पायरोमीटर की बात करते हैं। पायरोमीटर क्या करता है? तापमान की माप करता है। ठीक है, लैक्टोमीटर ये तो सबको पता है, दूध में पानी की मात्रा या दूध की शुद्धता की माप करता है। दूध की शुद्धता या दूध में पानी की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के में हल्के टेराकोटा मॉडल कहाँ मिले थे? तो गाइस ये हमें मिले थे बनावली में। और बनावली हमारा कहाँ पे है? ये है हिसार, हरियाणा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? तो गाइस हमारा मार्टिन लूथर कहा गया स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, और दयानंद सरस्वती थे कौन? ये थे संस्थापक किसके? आर्य समाज के संस्थापक थे। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो हमारे पास आंसर क्या है? दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? देखिए ये क्वेश्चन जब मैंने कराया था तो मैंने आपको बताया था एक बार और कि हमारा जो लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो हमारा बंदरगाह पाया गया था। लोथल है कहाँ? गुजरात में, है ना। ये एक बंदरगाह शहर था। यह दुनिया का सबसे पहला डाक था। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पहला डॉक था। अच्छा, इसका यूज क्या होता था? इसका जो यूज था, ये सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार करने के लिए इस बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलो चलते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको हमारे क्वेश्चन लेवल सही लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड 100 सब्सक्राइबर पूरा करने में आप सबके लिए बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू सो मच। आप इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। आगे हम और नए नए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच।